श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागं पाणिमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अखण्डमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम वल्लभावम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमेश्वरम्। रक्ताम्भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गमधिभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावृतं वन्दे विष्णुशिवादि भक्ते सिद्धि शिवादि शिव्य भक्ते सिद्धिपरदम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधे स्थिति सा वरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाखिमीशं हरिम्। यस्साङ्गे च विवादि भूधरसुतः देवापगामस्तके भाले बाले विदुर्गर्ले च गरलं यशोरसि व्याजराटः। सोऽयं मोदविभूषणः सुरवरः सर्वादिव सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवास श्रीशंकर पातु मामः। सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रसंग में हमने श्री राम जी और सीता जी का संवाद पढ़ा था। जब राम जी को वनवास हो गया था, राम जी वन जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो सीता मैया राम जी से प्रार्थना कर रही है कि हे स्वामी, आपके बिना अवध में मेरा कुछ भी काम नहीं। जैसे शरीर के बिना परछाई नहीं रह सकती है, वैसे आपके बिना मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। अगर आप मुझे अयोध्या छोड़ के जाते हो तो मेरे प्राण नहीं रह पाएंगे। तब राम जी ने सीता जी को बोला, ठीक है, तुम भी वन के लिए तैयारी करो। और राम और सीता जी दोनों वन के लिए तैयार हो जाते हैं और माता से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। आज लक्ष्मण जी और राम जी, श्री राम जी का और कौशल्या जी का और सीता जी का संवाद हो रहा है। आज श्री राम, कौशल्या और सीता का संवाद हो रहा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़ करके मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निटुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लग करके आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए।
फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देख हऊ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होयहि, जननी जियत बदन बिदु जोरहि। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगा? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेंगी? बहुरी बच्च कहे लाल कहीं, रघुपति रघुबर तान, कबहि बोलाय लगाए हिया, हर्षि निरख्यो गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुला करके हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर के तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आओ बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समहु स्नेहुन जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। तजब छो भुजन छाड़िय छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोहु। सुन प्रिय बचन सासु कुलानी, दशा कवनि विधि कहाँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर के सासु व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाय उरु लेने, धरि धीरज सिक आशीष दीनी। अचल हो अहि वात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। शीत सासु आशीष सीक, दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पद्म सिर, अति हित बार ही बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर के चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा।
जब लक्ष्मण ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर के उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।